नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, हमने जो हमारा चैप्टर 5 था, राइट, हमारा चैप्टर 5 अनमोल खजाना, वो हमने ऑलरेडी हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारी अभ्यास पुस्तिका में और CW में भी उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। राइट नाउ आज हम लोग हमारा चैप्टर 6 करेंगे। राइट, चैप्टर 6 के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। राइट, चैप्टर 6 है गुरु दक्षिणा। चैप्टर 6 का नेम है गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा यानी कि क्या? गुरु दक्षिणा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वो हमें समझना चाहिए। देखो, गुरु यानी कि हमारे जो गुरु होते हैं, जैसे कि इस हमारे टीचर है या कोई भी हमें अच्छा ज्ञान देते हैं। जैसे घर में भी कोई हमारे हमेशा हमें अच्छे अच्छे ज्ञान बांटते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वो भी हमारे गुरु हो सकते हैं। राइट, दक्षिणा यानी कि उन्हें हम कुछ देते हैं, हमें ज्ञान के बदले हम उसको कुछ देते हैं। कई लोग उसको पैसे देते हैं, कई लोग उसके पास जो भी चीजें वो देते हैं। और कई लोग, देखो, हमें जैसे कि कोई प्यार देता है तो हम उसके सामने उसको क्या देते हैं? प्यार ही देते हैं। राइट, कोई हमें प्यार करता है तो हम भी उसको प्यार करते हैं। जैसे कि मम्मी पापा है, वो हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं, तो हम भी उसके अच्छे बेटे या बेटी बनने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो हम भी जो अच्छे बेटे या बेटी बनते हैं तो वो भी हमारे मम्मी पापा के लिए गुरु दक्षिणा जैसा ही हुआ। राइट, तो देखो, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि आश्रम होते थे जंगल में और सभी राजा महाराजा, सभी के जो पुत्र थे वो वहां पर पढ़ते लिखते थे। वो घर पे ही नहीं जाते थे। जैसे कि अभी हम लोग स्कूल पे जाते हैं और पढ़ के फिर वापस घर चले जाते थे, वैसा होता नहीं था। उस समय जब तक उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं हो जाती तब तक वो लोग गुरु आश्रम में ही रहते थे और गुरु की सेवा पूजा करते थे। राइट, और हम लोगों ने देखा होगा महाभारत है, रामायण है, सभी में आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। सभी इतने भगवान के रूप होने के बावजूद भी वो लोग आश्रम में गए और उन्होंने गुरु से विद्या प्राप्त की। राइट, गुरु के पास से विद्या, ज्ञान, फिर वो शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया। पहले के जमाने में ऐसा था कि राजा महाराजा के पुत्र थे तो वो गुरु को फीस के रूप में, जैसे कि अभी हम लोग फीस लेते हैं, उस समय गाय थी या अनाज था, वैसा सब कुछ गुरु को देते थे गुरु दक्षिणा के रूप में। राइट, तो देखो, अभी गुरु दक्षिणा का एक ऐसा यहाँ पर लेसन दिया है, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। राइट, चैप्टर 6 गुरु दक्षिणा। सबसे पहले तो क्या है? वेदों तथा व्याकरण के महाज्ञानी स्वामी विरजानंद मथुरा में यमुना नदी के किनारे रहते थे। एक विरजानंद नाम के मथुरा में रहने वाले एक महाज्ञानी थे, स्वामी थे। कौन थे? महाज्ञानी, यानी कि महान ज्ञान वाले एक स्वामी थे। उनका नाम क्या था? विरजानंद। वो मथुरा में यमुना नदी के किनारे, मथुरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे वे रहते थे। वे दृष्टिहीन थे। दृष्टिहीन यानी कि उसकी आंखें नहीं थी, वो देख सकते नहीं थे। राइट, देखो, गुरु का वो देख नहीं सकते थे पर उसके पास इतना ज्ञान का भंडार था। ये हम देखेंगे कि वे कैसे थे? दृष्टिहीन थे, उसकी आंखें नहीं थी। स्वामी जी के ज्ञान की महिमा चारों दिशाओं में फैली थी। स्वामी जी इतने ज्ञानी थे, इतने महाज्ञानी थे कि उनकी महिमा थी वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी। अनेक राजकुमार उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। जैसे कि मैंने बोला वैसे कि राजा के पुत्र होते थे वो विद्या प्राप्त करने आते थे, यानी कि राजा के जो पुत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राजकुमार। तो कई राजकुमार थे जो इस विरजानंद जी के पास विद्या प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन एक निर्धन लड़का उनकी कुटिया में पहुंचा। निर्धन यानी कि एकदम गरीब लड़का। कैसा लड़का? निर्धन यानी कि एकदम गरीब लड़का उनकी कुटिया में पहुंचा और उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोला। कुटिया यानी कि क्या होगा? उसकी झोपड़ी। राइट, हमने शब्दार्थ नहीं देखी इसलिए
हमारा थोड़ा मैं आप लोगों को बीच में बताती जाऊंगी। दृष्टिहीन यानी कि बताए जिसकी आंखें नहीं है वो। फिर वेद यानी कि हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ, हमारे शब्द आते ना वो वेद यानी कि क्या होगा, प्राचीन पवित्र जो ग्रंथ होते हैं हमारे वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, हमारे चारों वेद है उसके बारे में अभ्यास करवाते थे गुरु। महाज्ञानी यानी कि महान जानकारी वाले, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। निर्धन यानी कि गरीब, कुटिया यानी कि झोपड़ी, शिष्य यानी कि चेला या विद्यार्थी, राइट, गुरु का शिष्य होता है वो। और अध्ययन यानी कि पढ़ाई, और क्रोध यानी कि गुस्सा, राइट, ये शब्द अर्थ है। हम लोग यहाँ पर बोलते थे कि एक दिन एक निर्धन लड़का यानी कि गरीब लड़का उनकी झोपड़ी में आ पहुंचा और उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोला, और उन्होंने क्या किया, अपना सिर रखा और बोला, मुझे अपना शिष्य बनाकर अज्ञान के अंधकार से निकाल लीजिए। उसने क्या कहा कि मुझे अपना शिष्य बनाइए और इस अज्ञान के अंधकार से मुझे बाहर निकालिए, यानी कि मेरे मन में जो अज्ञानता है, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, तो उस अज्ञानता से मुझे निकालिए, मुझे ज्ञान का भंडार दीजिए, राइट। स्वामी जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला, दयानंद। स्वामी जी ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा दयानंद, यानी कि उसका नाम क्या था, दयानंद। विरजानंद जी ने बालक को अपना शिष्य बना लिया। विरजानंद ने क्या किया, उस बालक को अपना शिष्य बना लिया। दयानंद बहुत लगन से अध्ययन करते और साथ ही साथ गुरु की सेवा भी करते थे। देखो मैंने कहा वैसे भगवान कृष्ण थे ना, उसने भी गुरु की बहुत सेवा की थी। फिर वैसे ही दयानंद भी बहुत कैसे थे, अध्ययन एकदम ध्यान करते थे। अध्ययन यानी कि जो पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करते हैं वो एकदम ध्यान से करते थे और साथ ही साथ वो गुरु की सेवा भी करते थे। विरजानंद जी को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। विरजानंद जी थे ना, वो कैसे थे, एकदम क्रोध वाले, उसको बार बार गुस्सा आ जाता था जल्दी। एक दिन दयानंद ने कुटिया की सफाई करके कूड़े को एक जगह इकट्ठा कर दिया। दयानंद ने एक दिन क्या किया कि उसकी कुटिया यानी कि उसकी जो झोपड़ी थी, वहां पर झोपड़ी पर उन्होंने क्या किया, साफ सफाई की और जो कूड़ा यानी कि कचरा, वो सब एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। अचानक विरजानंद जी का पैर उस पर पड़ गया, और क्या हुआ, अचानक उसका पैर उस पर पड़ गया। वे क्रोधित हो गए, यानी कि एकदम गुस्से में आ गए। दयानंद ने अपनी गलती के लिए अपने गुरु से क्षमा मांगी। दयानंद को भी पता चल गया कि उसने वो कूड़ा उठाया नहीं, उसको सही जगह पर रखा नहीं, और इसी की वजह से गुरु जी का जो पैर था वो उस कूड़े में गिर गया, राइट। इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि गुरु जी को बहुत गुस्सा आ गया, और तुरंत ही दयानंद जी ने उनसे माफी मांग ली। 3 वर्ष तक लगातार अध्ययन करके दयानंद ने अपने गुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। कितने वर्ष किया, 3 वर्ष तक जो दयानंद जी थे उन्होंने पूरा अध्ययन किया और पूरा ज्ञान अपने इस विरजानंद गुरु जी से प्राप्त कर लिया। नाउ पेज नंबर 38 निकालो। इसके शब्द पहले देख लेते हैं हम लोग। अमूल्य यानी कि जिसका मूल्य न लगाया जा सके। अमूल्य यानी कि क्या, जिसका मूल्य लगाया ना जा सके। निधि यानी कि खजाना, संपत्ति, निधि यानी कि कोई खजाना या संपत्ति। न्योछावर यानी कि बलिदान या त्याग। न्योछावर यानी कि बलिदान, त्याग। भाईचारा यानी कि मिलजुल कर रहना। भाईचारा यानी कि मिलजुल कर रहना, राइट। ये थे हमारे शब्द। नाउ पेज नंबर 38 वाला जो पार्ट है वो अब हम करते हैं। क्या हुआ था कि 3 वर्ष हो गए थे और उनका जो अध्ययन था वो खत्म हो गया था, राइट। अब वे चाहते थे कि गुरु से विदा लेने से पहले वे अपने गुरु को दक्षिणा दे, परंतु वे बहुत निर्धन थे। सोच में पड़ गए कि क्या करें।
देखो दयानंद थे, वो एकदम पढ़ने लिखने में एकदम होशियार थे, वो हमेशा गुरु की सेवा करते थे। पर क्या हुआ कि जब हम विद्या हमारी समाप्त करते हैं तो सभी क्या करते थे, गुरु को दक्षिणा देते थे। जैसे कि मैंने बताया कि राजा महाराजा थे, वो क्या करते थे, गाय देते थे, गाय, फिर बहुत सारा अनाज देते थे, राइट। धन और ऐसा कुछ नहीं देते थे, क्योंकि गुरु जो आश्रम में रहते थे उन्होंने धन का कुछ काम नहीं था। पर गाय, अनाज, उनसे जो सभी वहां पर विद्यार्थी शिष्य रहते थे गुरु आश्रम में, वो उसमें उनका उपयोग करते थे। फिर क्या हुआ, दयानंद जी ने सोचा कि मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मुझे यहाँ से जाने के बाद मुझे मेरे गुरु जी को कुछ दक्षिणा देनी है। परंतु वो कैसे थे, निर्धन थे। निर्धन यानी कि गरीब। कैसे थे, गरीब। अब वो तो सोच में पड़ गए कि वो क्या करे। उन्हें याद था कि गुरु जी को लौंग बहुत अच्छी लगती है। क्या कर, उसको तो याद था कि गुरु जी को लौंग होती है ना, वो उसको बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने इधर उधर से मांग कर कुछ लौंग इकट्ठी कर ली। तब तो उस समय ऐसा होता था कि खाने पीने की कई चीजें होती है जो गांव में जाके सभी घर से वो चीजें मांग कर लाते थे और फिर उसमें से खाना पकाते थे। तो फिर दयानंद जी ने क्या किया कि इधर उधर जाके लौंग इकट्ठा कर ली और उन्होंने गुरु जी के चरणों में रख कर कहा, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है उसके बदले में आपको कुछ दे नहीं सकता। उस अमूल्य निधि की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। क्या कहा दयानंद ने कि आपने तो मुझे इतना अमूल्य ज्ञान दिया है, अमूल्य यानी कि जिसका मैं मोल भी नहीं कर सकता, निधि यानी कि खजाना, आपने मुझे ऐसा खजाना दिया है जो कभी भी उसका मोल लगाया नहीं जा सकता, राइट। उसने तो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। अगर आपको कोई ज्ञान देता है तो हमारे टीचर्स है वो भी हमें ज्ञान देते, तो हम उसकी हमें भरपाई कर सकते नहीं है। वैसा दयानंद जी ने भी ऐसा ही कहा है कि आपने जो मुझे अमूल्य निधि यानी कि अमूल्य खजाना दिया है ज्ञान रूपी, उसकी मैं भरपाई नहीं कर सकता। आपके लिए कुछ लौंग लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। और उन्होंने इधर उधर से वो लौंग जो इकट्ठा की थी वो उनके चरणों में रख दी और उनका शुक्रिया किया और उन्हें कहा कि आप ये स्वीकार कर लीजिए। गुरु ने दयानंद के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, मैंने तो तुझसे कुछ और ही पाने की इच्छा की थी। गुरु जी ने उसे क्या कहा कि उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैंने तो तुझसे कुछ और ही पाने की इच्छा रखी थी। दयानंद बोले, गुरुजी कहिए, मैं अपने प्राण भी आपके चरणों में न्योछावर करने को तैयार हूँ। न्योछावर यानी कि क्या होता है, बलिदान या त्याग। और दयानंद ने क्या कहा कि आप बोलिए, आपके लिए मैं मेरे प्राण भी त्याग सकता हूँ, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। विरजानंद बोले, मेरे लिए गुरु दक्षिणा यही है कि जो ज्ञान तुमने मुझसे प्राप्त किया है उसे संसार में फैलाओ। दयानंद जी ने क्या कहा, विरजानंद जी ने दयानंद से कि तुमने मुझसे जो ज्ञान प्राप्त किया है वो तुम सारे संसार में फैला दो। लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने की शिक्षा दो। हमारा ये जो पूरा समाज है उसमें सच्चाई, प्रेम और भाईचारा यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, ये सारी बातें की शिक्षा तुम सबको दो। ऐसा किसने कहा, विरजानंद जी ने दयानंद से गुरु दक्षिणा में ये मांगा। क्या मांगा कि तुम पूरे समाज में सबको मिलजुल कर रहने की शिक्षा दो, सबको सच्चाई, प्रेम के साथ रहने की शिक्षा दो। दयानंद ने गुरु की आज्ञा सिर आंखों पर रखी। दयानंद तो चाहते ही थे कि वो गुरु जी को कोई अच्छे से अच्छी दक्षिणा दे। और विरजानंद जी ने जो बात कही कि सबको तुम ऐसी शिक्षा दो, तो दयानंद जी ने वो बात एकदम सिर्फ आंखों पर रख दी, यानी कि उसको स्वीकार कर लिया। वे ही आगे चलकर महर्षि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि दयानंद के बारे में हमने सुना है ना,
तो वही थे हमारे दयानंद। लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का उपदेश दिया। दयानंद सरस्वती ने लोगों को भाईचारा, प्रेम और सच्चाई का सबको ज्ञान बांटा, उपदेश दिया, आर्य समाज की स्थापना की तथा इस बात का प्रचार किया कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। आर्य समाज एक संस्था है और उन्होंने उनकी स्थापना की, किसने? महर्षि दयानंद जी ने। और उस समाज में, उस संस्था में सभी को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे की शिक्षा दी जाती थी और उनका कहना था कि शिक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार होता है, राइट। क्योंकि वो भी एक निर्धन थे तो भी उन्हें उनके गुरु ने, विरजानंद जी ने उन्हें शिक्षा दी थी। ऐसा नहीं था कि सभी राजकुमार थे उन्हें ही शिक्षा मिलती, वो निर्धन थे तो भी उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। तो उन्होंने भी अपना ये आर्य समाज की संस्था की स्थापना की और सभी को एक समान हक दिया, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 6 गुरु दक्षिणा, राइट। कि गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दयानंद के जो गुरु थे विरजानंद जी, उसने क्या प्राप्त किया कि तुम भी समाज में पूरी सच्चाई और प्रेम और भाईचारा की शिक्षा दो। ऐसी गुरु दक्षिणा हमारे जो दयानंद जी थे उन्होंने दी और इसका अभी भी ये आर्य समाज की संस्था है और इसमें ऐसे कार्य होते हैं, लोगों को एक दूसरे की सहायता करते हैं, सबको सच्चाई और प्रेम की शिक्षा देते हैं और वहां पर भी शिक्षा प्राप्त होती है, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं हम इसके प्रश्नों के उत्तर, क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे बोलने की बारी वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न? बोलने की बारी वाले। स्वामी विरजानंद कौन थे? स्वामी विरजानंद कौन थे? तो स्वामी विरजानंद वेदों और व्याकरण के महाज्ञानी थे, राइट। वेदों और व्याकरण, उस समय मैंने आपको बोला जैसे कि वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वो चारों वेद और व्याकरण, उपनिषद और ऐसे सारे ग्रंथ हैं हमारे, उसके महाज्ञानी थी। वो सब उसका पूरा पूरा ज्ञान उन्हें था। वे दृष्टिहीन थे, यानी कि वो देख सकते नहीं थे। मथुरा में रहते थे, वो भी हमने देखा था कि मथुरा में वो यमुना नदी के किनारे रहते थे तथा अनेक राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते थे। विरजानंद जी कौन थे? वो एक महान ज्ञानी थे। वो मथुरा की यमुना नदी के पास अनेक राजकुमारों को शिक्षा देते थे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दयानंद उनके पास क्यों गए? दयानंद उनके पास क्यों गए थे? दयानंद विरजानंद से शिक्षा प्राप्त करने अपने अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मेरा जो अज्ञानता है उन्हें दूर करके आप मुझे ज्ञान का भंडार दीजिए। तो दयानंद विरजानंद से शिक्षा प्राप्त कर अपने अज्ञान के भंडार, अंधकार को मिटाना चाहते थे, राइट। इसीलिए वो उनके पास गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहोगे? आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहोगे? तो आज के युग में प्राचीन काल वाली गुरु दक्षिणा का चलन तो समाप्त हो गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अभी तो हम लोग गुरु दक्षिणा में पहले क्या क्या देते थे? गाय, अनाज और गुरु आश्रम में ही रहते थे, पर ऐसा अभी होता नहीं है। अभी तो क्या होता है, स्कूल में जाते हैं, फिर हम वापस हमारे घर चले जाते हैं, फिर वापस दूसरे दिन आते हैं, वैसा होता है, राइट। पहले वाली जो परंपरा थी वो अभी समाप्त हो गई है। यह पाठ पढ़ने के बाद मैंने निश्चय किया है कि मैं कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। ये देखो, ये बहुत महत्व बात है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमारे आसपास कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है या तो कोई भी लोग है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हम उसको साक्षरता यानी कि हम उसको ज्ञान दे सकते हैं, राइट। वही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी कि अगर एक दिया होता है तो उससे दूसरा दिया भी हम जला सकते हैं, तीसरा दिया भी कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग साक्षर है यानी कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, वो दूसरा कोई व्यक्ति तीसरे को भी पढ़ा सकता है और उसी वजह से हमारा समाज है वो पूरा साक्षर वाला हो, राइट। यानी कि पूरा समाज पढ़ा लिखा हो, राइट।
तो इसी तरह हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को साक्षर बना दे तो हम देश से निरक्षरता को दूर करने में सहायक बनेंगे। यानी कि पूरे देश में निरक्षरता यानी कि कोई भी बिना पढ़े लिखे रहेगा नहीं। ओके, नाउ अभी लिखने की बारी वाले प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न, पाठ पढ़कर लिखिए कि स्वामी विरजानंद में एक अवगुण कौन सा था। विरजानंद थे जो स्वामी, वो तो महाज्ञानी थे, राइट। तो उसमें एक अवगुण क्या था। देखो, हर एक व्यक्ति में कोई अच्छे गुण होते हैं, कहीं ना कहीं उसके दुर्गुण भी होते हैं, यानी कि बुरे गुण। तो उसमें एक था, हमने देखा था विरजानंद जी को क्या आता था, बार बार गुस्सा आता था, राइट। स्वामी विरजानंद महाज्ञानी थे पर उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, राइट। वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। प्रश्न नंबर 2, विरजानंद ने गुरु दक्षिणा में दयानंद से क्या मांगा। विरजानंद थे, उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था। देखो, दयानंद जी उनके लिए लौंग लाए थे, पर उन्होंने तो लौंग नहीं चाहिए थे, उन्होंने तो क्या मांगा दयानंद से। विरजानंद ने दयानंद से कहा कि अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो जो ज्ञान तुमने मुझसे पाया है, मुझसे प्राप्त किया है, उसे संसार में फैलाओ। क्या कहा, जो ज्ञान तुमने मुझसे प्राप्त किया है वो तुम सारे संसार में फैलाओ। लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने की शिक्षा दो। उन्होंने क्या कहा था कि तुमने जो मुझसे ज्ञान प्राप्त किया है वो तुम सब पूरे समाज में फैलाओ, सबको सच्चाई, प्रेम और भाईचारे की शिक्षा दो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, महर्षि दयानंद ने किन बातों का प्रचार किया। फिर आगे जाके महर्षि दयानंद ने किन बातों का प्रचार किया। तो महर्षि दयानंद ने संसार में सच्चाई, प्रेम तथा भाईचारे का प्रचार किया, आर्य समाज की स्थापना की, इस बात का प्रचार किया कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सबको है। हमने देखा था कि दयानंद स्वामी जो थे उन्होंने सभी और भाईचारा, सच्चाई, प्रेम उसका प्रचार किया और उसका एक ये भी बात थी कि वो चाहते थे कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको होना चाहिए, राइट। इस बात का प्रचार किया कि ज्ञान प्राप्त करना सबका अधिकार है। ओके, तो ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर। नाउ अभी हमने चैप्टर 6 के शब्दार्थ, चैप्टर 6 और इसके प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट कर लिए। नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन में उसकी, ये हमारी अंकुर पाठमाला और हमारी अभ्यास पुस्तिका दोनों का जो ग्रामर पार्ट है वो करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।